नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की तस्वीर हमने ब्लैक एंड वाइट कर दी है क्योंकि हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो बेहद ही काली है और शर्मसार करने वाली है। यह काली तस्वीर हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से आई है। यह तस्वीर कानून पर भी सवाल उठाती है। सवाल संसद और पीएमओ पर भी है कि आखिर इतने दिनों से मणिपुर के मसले का कोई अस्थायी हल आखिर क्यों नहीं निकाला गया। इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों बनी रही। 2447 किलोमीटर के लगभग दूरी दिल्ली और मणिपुर के बीच में है, पर यह दूरी इतनी बड़ी क्यों हो गई कि पीएम विदेश यात्राओं में तो चले जाते हैं पर मणिपुर का सवाल उनके दिल तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही सवाल आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी उठाया है। इस सवाल की बात करेंगे। मणिपुर के से एक वायरल वीडियो में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। वीडियो में भीड़ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करती दिख रही है। महिलाएं रो रही है और लोगों से गुहार लगा रही है। 7 मई को पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया। मामले की जांच की जा रही है। यह वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। ये महिलाएं कुकी समुदाय की बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 4 मई की दोपहर 3 बजे के आसपास 900 से 1000 लोगों की भीड़ उनके गांव फिनोमाई, जो संभवतः कई संगठन के लोग इस मौके पर वहां जमा हो गए थे, उनके पास भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार थे। लोगों ने गांव के घरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाई। उसके बाद घरों में आग लगा दी गई। फिर से जान बचाने के लिए ये 3 महिलाएं जंगल की ओर भागी। उन्हें पुलिस की एक टीम पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। हिंसक भीड़ ने पुलिस से जबरन इन लोगों को छुड़ा लिया। फिर 56 साल के एक आदमी को भीड़ ने वहीं मार डाला। 21 साल, 42 साल और 53 साल की इन 3 महिलाओं के कपड़े फाड़े गए और निर्वस्त्र कर जुलूस निकाला गया और इनका वीडियो बनाया गया। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसके बाद महिलाएं धान की खेत की ओर गई, जहां उनके भाई के सामने ही दुष्कर्म किया गया। भाई जब अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी गई। बाद में तीनों महिलाएं दूसरों की मदद से वहां से बाहर निकल पाई। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम का कहना है कि इनमें से एक महिला से दुष्कर्म भी किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत हम इस वीडियो को आपको नहीं दिखा रहे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सवाल पूछा है कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक संघर्षों के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। उन्होंने आगे कहा है कि जो वीडियो हमारे सामने आए हैं उससे हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार को थोड़ा वक्त देते हैं, वह कदम उठाए। अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। इधर इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। अब हम आपको मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह का बयान भी बता देते हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी आरोपी को मौत की सज़ा दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैंने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस ने किडनैपिंग, गैंग रेप और हत्या के तहत मामले दर्ज कर एक आरोपी को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की जितनी निंदा की जाए वो कम है। समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। समाज की इस हिंसा का फल सबसे ज़्यादा बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ता है। हिंसा की एक स्वर में निंदा करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी आखिर मणिपुर की घटनाओं पर आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं? क्या इस तरह की खबरें, हिंसक घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करती? इधर सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को शेयर न करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इस केस में जो एफआईआर हुआ है वह भी हम आपको सुना देते हैं। इस एफआईआर को सुनिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि मणिपुर हिंसा क्यों शुरू हुई और कुकी बनाम मैतेई की लड़ाई के पीछे की वजह क्या है। दरअसल मणिपुर हिंसा की शुरुआत 3 मई 2023 से होती है। इसकी वजह है मैतेई को ST/SC का दर्जा देने की मांग। अब तक इस हिंसा में 160 लोगों की मौत हो चुकी है और 419 लोग घायल हो चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। मणिपुर की कुल आबादी की अगर हम बात करें तो मणिपुर की कुल आबादी है 38 लाख और मैतेई की आबादी है इसकी 53%।
कुकी की आबादी यहाँ की कुल आबादी की 40% है। मैतेई ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं और नागा कुकी ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि मणिपुर हिंसा की वजह आखिर क्या रही। दरअसल मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है और यहाँ पर 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं, जिनमें शामिल है मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई समुदाय की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर हिंदू हैं। नागा को ईसाई धर्मों को नागा मानते हैं। इसके साथ ही ये एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाकों में ये फैले हुए हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय का बहुल है। नागा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाकों में रहते हैं। अब मणिपुर विवाद कैसे हुआ, इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो मणिपुर विवाद के पीछे मैतेई समुदाय की मांग है। मैतेई समुदाय ने ये मांग की थी कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल कर लिया जाए। इधर मैतेई जनजाति वाले यह मानते रहे हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध में लड़ने के लिए बुलाया था। उसके बाद ये यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए हैं। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती ये लोग करते हैं। इससे मणिपुर में ड्रग्स तस्करी का एक नया ट्रायंगल बन रहा है और यह सब हो रहा है खुल्लम खुल्ला। उन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए कई हथियारबंद गिरोह भी बना लिए हैं। अब नागा कुकी के विरोध को समझिए। बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में है। इनका कहना है कि 60 से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। फिर से ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण लेने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। अब ये तस्वीर आने के बाद लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है। बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी दिया है। बयान प्रियंका गांधी के भी आए हैं और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं बयानबाजियों से निकलकर हमें इसका रास्ता निकालने की ओर एक पहल करनी होगी। जरूरत इसी पहल की है कि इस आग को पहले बुझाया जा सके। फिलहाल मणिपुर में एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले चुकी है और इस आग में समय, समाज और इंसानियत तीनों दहन हो रहे हैं। ज़रूरत इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाने की है, वरना इस आग में भारत का कानून और संविधान सब कुछ गिरफ्त में आ जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।